हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट तारों में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 17th ऑफ February गोइंग ऑन टिल द 23rd ऑफ February। सो शुरू करते हैं। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 5 of Raphael. The Star. Ten of Raphael. Decision. We have the 6 of Raphael, 2 of Michael, and the 7 of Ariel. Okay. Overall energy Taurus 6 of Ariel की है। I can see कि इस हफ्ते कुछ उलझने हैं, स्पेशली करियर को लेके, काम को लेके, फाइनेंसेस को लेके उलझने हो सकती हैं। एंड somebody स्टेपिंग इन। ओके, कोई स्टेप इन कर रहा है आपका सेवियर बन के, आपकी हेल्प बन के, आपका सपोर्ट सिस्टम बन के। ओके, सो किसी की तरफ से जेनरोसिटी दिख रही है। देयर इज डेफिनेटली एन opportunity opening up और help, कोई हेल्पलाइन ओपनिंग अप। ओके, कोई पर्सन आपकी हेल्पलाइन बन के आ रहा है, मुझे ये लग रहा है। सो जहाँ पर भी आपको फाइनेंसेस की डर्थ लगेगी, कमी लगेगी, कुछ काम करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट के लिए, या फिर जस्ट इन जनरल लाइफ में कि सेविंग्स कम हो रही हैं, अर्निंग्स कम हो रही हैं, तो वहाँ पर वो इंक्रीमेंट दिख रहा है किसी की वजह से, किसी की हेल्प की वजह से। शायद कोई बॉस आपको इंक्रीमेंट ऑफर कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफर कर रहे हैं, या घर का कोई बड़ा आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। ओके, सो मटेरियल नीड्स एंड फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। बेसिक पॉइंट, बॉटम लाइन यही है कि जिस भी सोर्स से हो रहा है आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं इस हफ्ते। सो जो भी आपकी टेंशन्स हैं इस एरिया में, मटेरियल फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके लाइफ के, तो जस्ट ब्रीथ इजी। ओके, सब कुछ ठीक होने वाला है। मंडे वी हैव द 5 ऑफ Raphael। सो सी, मंडे को आप थोड़े से ट्रबल लग रहे हैं इमोशनली, थोड़े से आई फील अनश्योर भी लग रहे हैं, एंड पीछे की गलतियों से थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन लग रहा है। शायद रीसेंट पास्ट में आपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, या आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि आपको लग रहा है किस्मत साथ नहीं दे रही है, या ऑफ लेट रीसेंट पास्ट में साथ नहीं दिया है लक ने, किस्मत ने। सो काम बिगड़े हैं, एंड वो काम बिगड़ने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, आपका मूड डाउन लग रहा है। सो यू आर डेफिनेटली इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन आप पीछे की जो डाउनफॉल थी, पीछे के जो लॉसेस थे, उस एनर्जी से निकाल नहीं पा रहे हैं खुद को। सो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है खुद को, एंड पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है। We have the 8 of Cups, the 7 of Cups, and we have the 6 of Wands. Yes, पूरा फोकस आपको अपने गोल की तरफ लगाना होगा कि गोल कैसे अचीव करना है। पीछे जो गलतियाँ हुई सो हुई, पीछे जो एक्सपीरियंसेस, जो लेट डाउन्स हुए सो हुए, जिस भी तरह का लॉस था, एंड ये जो इमोशनल टर्मोइल आपने फील किया, वो पास्ट में ही छोड़ना अच्छा है। ये रहा आपका पास्ट विच डजंट सर्व यू, एंड आपका आगे बढ़ना ही बेटर है सिचुएशन में। एंजल्स कह रहे हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे, ये जो 8 कप्स को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं,
आगे आपको और कप्स मिल रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन के लिए एक नई दुनिया खुल रही है, नया पोटेंशियल खुल रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, प्रोवाइडेड कि वो हिम्मत करे अपने पास्ट को छोड़ने का। अगर पास्ट में ही ये पर्सन उलझा रहेगा तो आगे बढ़ के ये नई अपॉर्चुनिटीज़ देख ही नहीं पाएगा। सो डेफिनेटली आपको किसी चीज़ को, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, कप्स कप्स एंड कप्स। ओके, सो यहाँ पर भी ये पर्सन पास्ट में जो इसके 3 कप्स गिर गए, जो गलतियाँ हो गई, जो लॉस हो गए, वो उसी को देख के दुखी हो रहा है। ये पर्सन नहीं देख रहा है कि 2 कप्स अभी और बचे हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स में से। सो पोटेंशियल नहीं देख पा रहा है ये पर्सन। इस कार्ड का भी वही मीनिंग है एंड इन 2 कार्ड्स का भी वही सेंस आ रहा है कि जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे देखना शुरू करेंगे, तभी आप देखेंगे कि पोटेंशियल अभी भी है। अपने गोल को अचीव करने की उम्मीद, वो होप, वो स्कोप, डेफिनेटली देयर इज स्कोप। ओके, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि अब आपने पीछे की गलतियों से सीखा है कि क्या नहीं करना है। सो डेफिनेटली होप है। अब उन लेसन से आप ओल्डर, वाइजर, ज़्यादा समझदार होके आगे कॉन्फिडेंटली बढ़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ओके, उसको पॉजिटिव लेंगे तो बल्कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस सिचुएशन से, पास्ट में ये जो भी हुआ। ट्यूसडे वी हैव द स्टार एनर्जी। सो यहाँ पर ये कार्ड उम्मीद दिला रहा है। अगेन यहाँ होप एंड स्कोप की बात कर रही थी मैं। स्टार कार्ड एग्जैक्टली उसी की बात करता है कि सिचुएशन में डेफिनेटली होप है। ओके, होप गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये स्टार कार्ड कह रहा है लाइट विल सून शाइन अपॉन द पाथ। ओके, सो आपको आगे क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ना है, ये समझ आएगा, प्रोवाइडेड आप उस डायरेक्शन में देखें। तो आप देख ही नहीं रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स, आप उस डायरेक्शन में देख ही नहीं रहे हैं फिलहाल। बट ट्यूसडे को डेफिनेटली आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, उम्मीद है, उम्मीद की किरण है एंड उसी को फॉलो करना है। दैट विल लीड यू टू द न्यू पाथ, न्यू बिगिनिंग। Why am I shuffling again? Okay, मैं एक ही बार शुरू में शफल करती हूँ, बट फिर से कर दिया। 3 of Swords, Magician, and we have the 7 of Pentacles. Yes, again वही, चाहे हर्ट एनर्जी है, आपको इससे खुद को निकालना पड़ेगा। इस लो वाइब्रेशन में रहेंगे, ये जो आपके दिल में दर्द है पीछे के डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके, उसी में उलझे रहेंगे तो अपना पोटेंशियल कैसे आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। एंड पोटेंशियल बहुत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 7 ऑफ कप्स यहाँ था एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है। दोनों ही कार्ड उम्मीद दिला रहे हैं कि यस, एंड ऊपर से स्टार कार्ड, ये तीनों ही कार्ड होप के कार्ड हैं, फेथ के कार्ड हैं। ओके, एंड अपनी कैपेसिटी, अपने स्ट्रेंथ्स पहचानने को कह रहे हैं कि आपका कैलिबर क्या है, आप में कितनी हिम्मत है, आप में कितनी एनर्जी है अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की। सो ये डेफिनेटली आपके एंजल्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि नहीं, ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, ये टाइम बल्कि खुद को मोटिवेटेड रखने का है एंड पीछे के लेसन से कॉन्फिडेंस डिराइव करने का है। वेंसडे वी हैव द 10 ऑफ प्रोफाइल। लुक एट दिस, हैप्पी डे। वेंसडे को शायद आप कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ। आप प्यार फील करेंगे, एक ब्लेस्ड लाइफ फील करेंगे कि ये सब कुछ जब मेरे अराउंड अच्छे लोग हैं, मेरी फैमिली है, प्यार करने वाले हैं, लाइफ में हार्मनी है। सो ये छोटे मोटे डाउनफॉल्स, लॉसेस, इट्स ओके। सो वेंसडे को बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी है। मे बी ये आपके पार्टनर, आपकी फैमिली की वजह से भी हो सकती है, जो कि आपकी लाइफ में सुकून ला रहे हैं। ओके, आपको अच्छा फील करा रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द जजमेंट, 5 ऑफ wands एंड द 9 ऑफ wands। यस, प्रोफेशनली आप जितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, टॉरस, आई फील
फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली, ये जो भी आपके माइंड में जो स्ट्रगल चल रहा है नॉन स्टॉप, लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी को लेके जो भी उलझने हैं, जितनी भी मेहनत लग रही है, एग्जॉस्टिंग आपके दिन जा रहे हैं काम पे, मेंटली स्पेशली एग्जॉस्टेड हैं आप मोर देन फिजिकली, बट इस सारी उलझनों में, इस सारी टायर्ड एनर्जी में आपके लव्ड वन सुकून ला रहे हैं आपकी लाइफ में. ओके, सो ये जजमेंट कार्ड कह रहा है कि नो मैटर व्हाट, जो भी आपकी ये बैटल चल रही है लाइफ में, जिस भी तरह की हमारी ये लड़ाई चल रही है ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को लेके, लेकिन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस हमें अपने ब्लेसिंग्स काउंट करना नहीं भूलना चाहिए. ओके, सो ये जो आपका घर है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपके लव्ड वंस हैं, वो जो आपकी बैकबोन है, सपोर्ट सिस्टम है, वो ही एक बड़ी ब्लेसिंग है. ओके, सो यस, प्रोफेशनली तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन आप ब्लेस्ड भी हैं, ये भी भूलना नहीं है. ओके, थर्सडे वी हैव अ डिसीजन, ये है डेविल एनर्जी. समथिंग नीड्स टू गो, समथिंग्स गॉट टू गो. टॉरस, कुछ रिलीज करने का वक्त आ गया है. ये पास्ट मेमोरीज हैं, खुद की, लाइक आई सेड, कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो उसको रिलीज करना है. खुद ही को कुछ आपने होल्ड बैक किया हुआ है अपने ड्रीम्स को परस्यू करने से. सो वो जो आपने रोका हुआ है, खुद को ही चेन्ड रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, खुद को फ्री करने का वक्त आ गया है. ये किसी बुरी आदत या एडिक्शन की भी बात कर सकता है ये कार्ड. ओके, सो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है उस बुरी आदत को. 3 of Cups, मे बी ड्रिंकिंग फॉर सम पीपल. ओके, सो ये अल्कोहल, मे बी अगर आप कुछ एक्सट्रीम में कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है. सी, यहाँ पर इन तीनों के हाथ में कप्स हैं एंड पेज ऑफ कप्स, इसके भी हाथ में कप्स हैं. तो आप सबके साथ पी रहे हैं, अकेले में पी रहे हैं, मे बी शायद कुछ ज़्यादा ही पी रहे हैं. ओके, हर मौके पे पी रहे हैं. डेविल कार्ड कह रहा है ये आदत बाद में चल के आपको तकलीफ देने वाली है. ओके, स्वॉर्ड्स, ये कुछ मेडिकल कंडीशन भी डेवलप हो सकती है जिस तरह से आप कुछ अनहेल्दी ईटिंग ड्रिंकिंग के रास्ते पे हैं. माइंडफुल हैबिट्स नहीं है. ओके, अपने बॉडी के लिए जो अच्छी हो, फील गुड फैक्टर लाएं, पॉजिटिविटी लाएं, वो हैबिट्स नहीं है एंड वो चीज़ आपको रोकने की ज़रूरत है. ओके, स्पेशली मुझे वही लग रहा है विद द कप्स एंड कप्स, और वैसे भी कप्स की ही एनर्जी हैवी चल रही है. 5 of Cups, 8 of Cups, 7 of Cups, 10 of Cups, 3 of Cups, Page of Cups, oh my god, and here we have 6 of Cups. So yes, कुछ ज़्यादा ही या तो इस हफ्ते या कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही ड्रिंकिंग हो रही है. सो फॉर सम ऑफ यू ये क्लियर एडवाइस है. 10 of Swords कह रहा है कि एकदम से बॉडी विल टर्न अगेंस्ट यू, कि इतना ज़्यादा जब टॉक्सिन भर दिए हैं, सो वो टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं तो मतलब वो अपना रंग दिखाएंगे. तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ओ माय गॉड, ज़्यादा हो गया, ये तो लाइन क्रॉस कर दी. सो लाइन क्रॉस करने से पहले आई फील रियलाइज़ कर लें एंड कंट्रोल कर लें तो बेटर है. ओके, समथिंग्स गॉट टू गो, सम हैबिट नीड्स टू बी रिलीज्ड. फ्राइडे वी हैव द 6 of Raphael, अगेन कप्स की एनर्जी, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये कार्ड कह रहा है जैसे हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो इनोसेंट होता है, ट्रस्टिंग होता है, होपफुल होता है, पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिविटी के बारे में जानता ही नहीं, टॉक्सिक एनर्जी के बारे में जानता ही नहीं, बैड हैबिट्स, एडिक्शंस के बारे में जानता ही नहीं. ये बस मतलब अच्छी चीज़ें परस्यू करता है, अच्छी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करता है, अच्छी इंटेंशंस रखता है, अच्छे रिश्तों को नर्चर करता है. सो ये जो इनर चाइल्ड है, जो प्योर है, जो बिल्कुल मतलब इनोसेंट है, उसको जगाने की ज़रूरत है.
आई फील ये दुनिया ने जो आपको बहुत उलझा दिया है, डिसअपॉइंट किया है, हर्ट किया है विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्ट किया है एंड 5 ऑफ प्रोफाइल, डिसअपॉइंट किया है, इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और उस अंदर के जो बच्चा है, अंदर का जो बच्चा है उसको हील करने की ज़रूरत है, उसको वापस से वो जॉयफुल स्टेट में लाने की ज़रूरत है जिसमें उसको रहना चाहिए. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, the ace of swords and the tower. Okay, so ये जो help मैंने कहा था, maybe it is somewhere around February में कह रही थी, Friday, sorry, somewhere around Friday, okay, February में ही हो रहा है, but this Friday. ये कोई helpful energy है, this can be a Sagittarius, Leo या फिर Aries. एंड किंग के साथ मुझे लग रहा है मैस्कुलिन एनर्जी, बट इट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो जो बहुत मैस्कुलिन ट्रेट्स डिस्प्ले करती है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, इंडिविजुअलिस्टिक है, कंट्रोलिंग है, बॉसी है, इंडिपेंडेंट है. सो बेसिकली मैस्कुलिन साइड जिसका बहुत डोमिनेटिंग है. ओके, सो यहाँ पर ये फायर साइन इंडिविजुअल कैन स्टेप इन. ये फायर साइन आपकी लाइफ में चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकता है एंड ये सडन एनर्जी आ रही है. ओके, इस पर्सन की सडनली एंट्री हो रही है. ये कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, पुराना जान पहचान का, पुराना कोई फैमिली मेम्बर जो काफ़ी टाइम से शायद आप टच में नहीं थे. 6 ऑफ प्रोफाइल कुछ पास्ट के कनेक्शंस की बात करता है, सोल कनेक्शंस की, सोलमेट्स की. सो ये सोलमेट की एंट्री हो रही है आपको ये जो भी ये स्पेल है, कुछ लो मूड स्विंग्स जो चल रहे हैं उससे निकालने के लिए ये पर्सन की एंट्री हो रही है. ओके, सैटरडे वी हैव द 2 ऑफ माइकल. आप अभी भी उलझे हुए लग रहे हैं, स्टैग्नेशन मोड पे चले गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोशिश भी कर रहे हैं बट वो भी होल हार्टेड नहीं है, पूरे दिल से नहीं है, और कहीं ना कहीं वो गलत आदतें भी हावी हो रही हैं. कहीं ना कहीं आप कंट्रोल छोड़ रहे हैं कि नहीं, मतलब नहीं हो रहा, और अगर हर्ट फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो बस उसी में आप डेल्व करना चाहते हैं, उसी में रहना चाहते हैं. सो आप उससे निकल ही नहीं रहे हैं एंड आई फील ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहता है. यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस. ये कुछ स्टेट है, ये कुछ माइंडसेट है जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज ये नेगेटिव जा रहा है. 9 ऑफ कप्स, माय गॉड, और कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स. पूरे कप्स का सूट यहाँ आने वाला है. ऑल द कार्ड्स फ्रॉम द सूट ऑफ कप्स. सो यस, आप रेजिस्ट तो करेंगे ये चेंज. ये जो भी ये पर्सन सजेस्ट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आप पहले तो रेजिस्ट करेंगे. यहाँ 2 ऑफ माइकल भी स्टक है आप, एंड 4 ऑफ माइकल भी. यू आर नॉट श्योर, यू आर रेजिस्टिंग, लेकिन आपको भी पता है कि ये पर्सन जो कुछ भी कह रहा है वो आपके अच्छे के लिए कह रहा है. ओके, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स. 9 + 1 इज 10 ऑफ कप्स. 10 ऑफ कप्स, ये रहा 10 ऑफ कप्स आया था. वो जो खुशियाँ हैं, मे बी ये फैमिली मेम्बर ही है जो ये एक नई होप ला रहा है, आपको कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहा है जो सच में आपके अच्छे के लिए है. ओके, सो यस, एंड फॉर सम ऑफ यू अगेन मुझे लग रहा है ये कहीं वही ना हो कि यहाँ पर भी मैंने कहा था 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, आपके हाथ में वो जो कप है, जो टू मच ऑफ ड्रिंकिंग, वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है. ओके, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, अभी भी वो शायद चल रहा है आपका ड्रिंकिंग बाउट. तो अगर ये अभी तक चल रहा है तो अभी भी इस आदत की वजह से आप और ज़्यादा उस मूड में और ज़्यादा घुसते जा रहे हैं जो कि नेगेटिव है. ओके, एंड ये डेविल पहले ही, ये डेविल कार्ड बता चुका है कि इससे निकलने की ज़रूरत है. सो अगर ये वो चीज़ है तो येस, डेफिनेटली लेट गो करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है. लेकिन आप अपनी कुछ इनसिक्योरिटी में, टेंशन में, स्ट्रेस को बहाना बना के और ज़्यादा इंडल्ज कर सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. ओके, फॉर अदर्स मुझे लग रहा है ये होप
एंड फील गुड फैक्टर ये पर्सन लाने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने स्टैग्नेशन से, स्टक एनर्जी से निकालने की कोशिश कर रहा है. वी हैव 7 ऑफ एरियल ऑन संडे. सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था, मैंने कहा था 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स. पोटेंशियल है, लेकिन बिकॉज आपने पीछे कुछ सेटबैक्स सहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस इस हफ्ते डाउन है, आपको टाइम लग रहा है वापस से उठने में. जो लाइफ ने आपको कुछ गिराया है एंड अब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं कि अब उठ के क्या होगा, कहीं एक और झटका ना लग जाए, एक और टावर मोमेंट ना हो जाए. वी हैव द 3 ऑफ wands, 10 of pentacles, and we have the page of pentacles. Look at this. You need to trust. You need to trust. Definitely. Taurus, यहाँ पर क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर लाइफ ने गिराया है तो इट्स ओके. पूरे फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ गेट अप, डस्ट योरसेल्फ. एंड यहाँ पर जब आप उठेंगे एंड कुछ दोबारा से ट्राई करने का मन बनाएंगे तो 10 of pentacles, page of pentacles, look at this, and the 6 of pentacles. Help is there, opportunities are shining around you. Okay, खूब पैसा कमाने की एंड प्रॉस्पर करने की अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप खुल जाएंगी, रास्ते अपने आप बन जाएंगे. द शिप्स आर कमिंग इन, लेकिन वो शिप्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए या उसमें अपनी जगह बनाने के लिए कुछ तो आपको उठ के करना पड़ेगा, राइट. वो सब कुछ तो अपने आप नहीं हो जाएगा. सो वो उठ के लाइफ आपको कह रही है कि यस, वो एफर्ट डालने की देर है एंड रिजल्ट्स आप देखेंगे. अगर पीछे एफर्ट्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं हम एफर्ट्स ही डालना छोड़ दें. ओके, सो ये गिव अप मोड से निकलना है, because life is not about giving up. Life is all about that determination to keep going strong. Okay, no matter what, कितनी बार आप गिरे, get up, keep going strong, keep going ahead. फिर से कुछ सेटबैक होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, कोई बात नहीं, गेट अप, कीप गोइंग अहेड. ओके, ये है लाइफ. एक बार गिर गए तो गिव अप करने का नाम लाइफ नहीं है. वी हैव द एल्क. स्टैंड टॉल एंड स्टैंड टॉल. ओह माय गॉड, मैंने अभी कहा था लाइफ ने अगर गिराया है तो गेट अप. ओके, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट, and others will treat you with respect that you deserve. So life respect दिखाएगी, life honor करेगी, bless करेगी, लोग आपके around respect दिखाएंगे, provided पहले आप खुद को respect दिखाएं. Okay, so you need to stand tall. अपना posture ठीक रखिए. Okay, so pull your shoulders back, chest out and stand straight, stand tall. वो कॉन्फिडेंस, वो प्राइड दिखनी चाहिए अपने में. ओके, सो स्लाउची शोल्डर्स एंड वो हारी हुई लुक नहीं होनी चाहिए. लाइफ ने एक बार हराया है तो और ज़्यादा उसको एक चैलेंज की तरह लीजिए. आई नो इट्स ईजी टू से, लेकिन लाइफ यहाँ डिमांड कर रही है आपसे. एक रोमांस एंजल से कार्ड लेते हैं. Oh my God, stay optimistic about your love life. Stay optimistic. Clear message from the angels कि पॉजिटिव तो रहो. अगर पॉजिटिव ही नहीं रहोगे, नेगेटिव माइंडसेट में, नेगेटिव हैबिट्स में इंडल्ज करोगे तो वैसे भी वो गलत ही साइकिल में आप उलझ रहे हैं, तो कौन निकालेगा आपको. सो यहाँ पर अपना क्लियर मैसेज है इस हफ्ते, माइंडसेट पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, उसमें मेजर चेंज लाने की ज़रूरत है. एंड दैट स्टार्ट्स विद हैविंग फेथ. ये स्टार कार्ड जो मैंने कहा था, होप की बात मैंने शुरू में की थी. होप एंड फेथ बहुत बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड खुद पे ट्रस्ट, खुद में कॉन्फिडेंस, खुद में इतना बिलीव कि आप खुद को रिस्पेक्ट दें.
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।